तो हम लोग ने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, रे ऑप्टिक्स में देखा था कि प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने देखा था कि इमेज कैसे बनती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन और इससे रिलेटेड चीजें। आज हम लोग को देखना है स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्पेरिकल मिरर है। तो देखो ध्यान से, आप लोगों ने बहुत 10th क्लास में तो देखा ही होगा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या। जब हम सारे टर्म्स को डिफाइन न करके हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा स्पेयर बनाते हैं। ध्यान से देखना, दिस इज अ स्पेयर। ये हमारा एक स्पेयर है, ठीक है। स्पेयर का ये एक सेंटर, स्पेयर का ये क्या है आपका, सेंटर है, ठीक है। इस साइड देखोगे तो ये आपका रेडियस है, इस साइड देखोगे तो आपका ये एक रेडियस है कि नहीं है, यानी डायमीटर नहीं बन जाता, ठीक है। हमने क्या किया, इसको दोनों साइड से काट दिया। इसको इधर से काट दिया और इसको इधर से काट दिया, कोई दिक्कत क्या। यानी अब हमारे लिए ये मतलब का नहीं रह गया, हाँ या ना। हमने इसको हटाना है और हमने इसको भी हटा दिया। आई बात समझ में कि नहीं आया। अब हमारे पास देखो क्या हुआ, हमने इसके बैक साइड को पॉलिश किया, क्योंकि ये तो ग्लास था ना। स्पेरिकल ग्लास का जब आप बैक साइड पॉलिश करोगे तब तो मिरर बनेगा। और हमने इस वाले का भी क्या किया, बैक साइड पॉलिश किया। तो ये जो मिरर बना, ये कौन सा मिरर बना हमारा, कॉनकेव मिरर बना। और ये वाला कौन सा मिरर बना हमारा, जल्दी बताओ। कॉन्वेक्स मिरर बना। समझ में आया कि नहीं आया। ये हमारा आपका कॉनकेव मिरर बना और ये क्या हुआ, कॉन्वेक्स मिरर। देखो ठीक है, ये जो होता है दिस इज कॉल्ड द पोल। ये पॉइंट क्या कहलाता है आपका, पोल हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, इस तरीके से अब हमें डिफाइन करना है सारे, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ। अब हम एक एक को डिफाइन करेंगे, पहले जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो कि कैसे कॉनकेव मिरर बना, कैसे कॉन, क्योंकि देखना अभी जब आप डेफिनेशन लिखवाओगे तो ये एक स्पेयर का हिस्सा है। समझ में आया कि नहीं? तो जहां भी डेफिनेशन में हम चीजें डिफाइन करेंगे, वो स्पेयर को फ्रेम में लेकर के सारी चीजें डिफाइन करेंगे। स्पेयर को फ्रेम में लेकर सारी चीजें डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि पोल क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट इज पोल। ये जो पॉइंट पी है ना, ये आपका पोल कहलाता है, ठीक है। सो इट इज द मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये आपका स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। जो इसका मिड पॉइंट था वो आपका क्या कहलाता है, पोल। इसको काय से रिप्रेजेंट करते, पी से रिप्रेजेंट करते, समझ में आया क्या है। दूसरे नंबर पे देखो, पोल के बाद आता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आता है आपका, अच्छा आप लोगों ने चीज ध्यान दी, जब शुरू में हमने जब इसको बनाया तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये इस स्फीयर का सेंटर था कि नहीं था। तो आप क्या बोल सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। समझ में आया कि नहीं आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर रियलिटी में उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसका मिरर एक हिस्सा है। समझ में आया कि नहीं आया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पार्ट ऑफ स्फीयर of which mirror is a part, सॉरी क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ठीक है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। देखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। ये अपन को दिख भी रहा है कि जिस स्फीयर से हमने लिया था ये सी, ये वही से आया है कि नहीं आया है।
तो ये देखो क्या हो जाएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी हो गया। अगला है व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन, देखो यहां से पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड रेडियस ऑफ, सॉरी, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। नोट करो जल्दी से। फिर देखो प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो और देखो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो जोड़ने वाली लाइन होती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो जोड़ने वाली लाइन होती है, वो आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो क्या हो जाएगा, द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो लाइन है आपकी ना, ये लाइन क्या कहलाती है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये जो आर था आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। पी जो था आपका वो पोल कहलाता है। और यहाँ जो सी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। जल्दी से नोट करो इसको। ठीक है, आप लोग देखोगे इसके बीच में एक पॉइंट निकल कर आएगा। ये जो पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। और ये जो पोल से फोकस की दूरी होती है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस और फोकल लेंथ। चलो, दिस नंबर फोर्थ। इसको हम लोग क्या नाम देने वाले, फोकस। पहले तो एक बोल सकते हो, इट इज द सेंटर पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द सेंटर पॉइंट बिटवीन पोल एंड फोकस। ये हमारा एक सेंटर पॉइंट है बिटवीन पोल और फोकस के बीच का, क्या हमारा सेंटर पॉइंट है। दूसरा, ऑल द लाइट रेज comes parallel to the principal axis, comes parallel to the principal axis after reflection. All the light rays comes parallel to the principal axis after reflection, passes through from focus। ठीक है, फोकस वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें सारी जो इंसिडेंट रेज है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। इसको हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। देखो जल्दी से, फोकस के बाद जो अगला टर्म आता है हमारे लिए, वो होता है फोकल लेंथ। फोकस के बाद जो अगला टर्म आता है, दैट्स इज फोकल लेंथ। दैट्स इज नंबर फिफ्थ, फोकल लेंथ।
तो देखो डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड focal length. It is represented by it is represented by small f. ये जो डिस्टेंस है ना फोकस और पोल के बीच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं, और इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखो जल्दी से। हो गया ना? हेडिंग डालो, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्पेरिकल मिरर्स। लिखना एक सेकेंड। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, नहीं मैं कराया था। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन हेडिंग डालो, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन by spherical mirror, by spherical mirrors। सो हमें क्या रूल्स बताने हैं वो ध्यान से देखना आप। सबसे पहले कि अगर इस तरीके से आपका पहला, इफ द लाइट, ऐसे लिख लेते हैं इसको। इफ द लाइट रेज, इफ द लाइट रेज comes parallel to the principal axis, comes parallel to the principal axis after reflection, after reflection passes through from focus। अगर लाइट रेज हमारी पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है? फोकस से पास होती है। तो ध्यान से देखना, ये हमारा एक स्पेरिकल मिरर था, ठीक है ना? और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये आपका पोल, ये क्या हो जाएगा? आपका फोकस, ये क्या हो जाएगा? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, दीज लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फ्रॉम फोकस। लिखो जल्दी से। If the light rays come parallel to the principal axis after reflection passes through from focus। हो गया? सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखो, if the light rays, if the light rays passes through from, if the light ray passes through from focus, then
after reflection, then after reflection it becomes parallel to the it becomes parallel to the so the light rays passes through from focus, then after reflection it become parallel to the principal axis, यानी जस्ट उल्टा है ये। ध्यान से देखना, ये स्पेरिकल मिरर था। ओके, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, this is focus, this is center of curvature. So if the light ray passes through from focus, then after reflection become parallel to the principal axis। लिखो जल्दी से, क्योंकि यही सारे वो रूल्स है ना जिनको यूज करके आप इमेज फॉर्मेशन सीख पाते हो। तो लिखो जल्दी से, हो गया। नंबर थर्ड, इफ द लाइट रे passes through from center of curvature, if the light rays देखो जल्दी से, नंबर थर्ड, if the light rays if the light rays passes through from if the light rays passes through from center of curvature, if the light rays passes through from center of curvature, then it retraces its path। जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से लौट जाती है, अगर लाइट रेज हमारी कहाँ से पास हो रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो फॉर एग्जांपल, दिस इज द स्पेरिकल मिरर एंड दिस इज द पोल। आई बात समझ में? इफ द लाइट रेज पासेस थ्रू फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस बार आपने लाइट रे को कहाँ से पास कराया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। उसने क्या किया, अपने रास्ते को वापस रिट्रेस कर ली, जिस रास्ते से हो गई उसी रास्ते से वो क्या हो गई, वापस आ गई। लिखो जल्दी से इसको। हो गया। नंबर फोर, नंबर फोर देखो यहाँ पे, इफ द लाइट रे if the light ray if the light ray incident on pole by making some angle by making some angle with the normal by making some angle with the normal, then it is reflected back it is reflected back by making same angle। वो रिफ्लेक्ट होगी लेकिन उतना इक्वल एंगल बनाकर। तो ध्यान से देखना, इफ दिस इज स्फेरिकल मिरर, ओके,
एंड दिस इज द फोकस पोल और द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर लाइट रे को हमें इंसिडेंट कराए तो वी विल इंसिडेंट ऑन पोल। देखो इंसिडेंट ऑन पोल, तो ये यहाँ से टकरिया, मान लेते हैं यहाँ से आई एंगल बना हुआ था, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका आई। देखो जल्दी से। एंड नंबर फिफ्थ, फिफ्थ नंबर में जो पॉइंट है वो क्या बोलता है, द नॉर्मल कैन बी drawn at the point of incidence by joining the point of incidence by joining the point of incidence to the center of curvature। समय के नॉर्मल को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर हमारे पास ये स्पेरिकल मिरर था, समझ में आया कि दिस इज द स्पेरिकल मिरर, और ये आपका क्या था फोकस, और ये क्या था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल। मान लो कि ये लाइन रे ऐसी गई थी, यहाँ पैरेलल लाई प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से चली गई, फोकस से चली गई। पहला नियम यही कहता था कि नहीं कहता था। अब मैंने बोला इस पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो आप नॉर्मल पता है कैसे ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट को काय से ज्वाइन कर दोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये क्या बन जाएगा आपका नॉर्मल। लिखो जल्दी से। हो गया। हम लोगों ने कल रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में तो पढ़ लिया था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। एक और प्रकार की इमेज, इमेज का दूसरा भी नेचर होता है, वो नेचर होता है इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। क्या होता है, अगर अगर आपका ऑब्जेक्ट जो होता हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है तो उसको बोलते हैं इरेक्ट, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा इन्वर्टेड। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो कुछ इमेज के नेचर ये वाला भी लिख लेना अपन। फिर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी कॉन्वेक्स और कॉन्केव के द्वारा इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे, और साइन कन्वेंशन खत्म करेंगे। देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर आर टू पॉसिबल नेचर्स ऑफ इमेज। फर्स्ट इज इरेक्ट, पहला क्या हो जाएगा इरेक्ट हो जाएगा। इरेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, द इमेज इज फॉर्म, द इमेज इज फॉर्म above the principal axis, above the प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है इमेज तो क्या हो जाएगी आपकी इरेक्ट हो जाएगी। और दूसरा है आपका इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या हो जाएगा, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज। अब देखो हम लोग जो अभी इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं ना, तो उसमें हमें करना क्या क्या है, देखो क्या क्या आपको बताना पड़ता है इमेज फॉर्मेशन में। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया गया होगा, ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ रखना है क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है ना। हमें सब इसके बाद क्या बनाना पड़ेगा उसके हिसाब से रे डायग्राम। सर मैं आएगा कि नहीं आएगा, रे डायग्राम को देखकर हमें बताना पड़ेगा नेचर ऑफ इमेज। क्या बताना पड़ेगा, नेचर ऑफ इमेज में सबसे पहले तुम्हें बताना है कि ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज बन कहाँ रही है,
दूसरा ऑप्शन क्या बताना पड़ेगा, ये आपकी वर्चुअल है या फिर रियल है। क्या बताना पड़ेगा आपको, या तो ये वर्चुअल है या फिर ये रियल है। और तीसरे नंबर पे आपको क्या बताना पड़ेगा, ये इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। इतनी चीजें आपको देखकर बतानी पड़ती है। समझ में आया कि नहीं आया। पोजीशन ऑफ इमेज, वर्चुअल रियल, और इसके बाद साइज ऑफ इमेज। पोजीशन के साथ बताना पड़ता है साइज ऑफ इमेज। तो सबसे पहले आप बताओ इमेज बनेगी क्या, उसकी साइज क्या होगी ये बता दोगे। इसका बताओगे वर्चुअल है या फिर रियल है। उसके बाद क्या बताओगे इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब एक एक करके, ठीक है ना। हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉनकेव मिरर के द्वारा, और हमें यूज करना है जो आपको इतने सारे रूल्स लिखवाए ना। जरूरी नहीं मेरे रूल्स ही फॉलो करो इमेज बनाने के लिए। जो अभी रूल्स बताए थे उनमें से आप कोई भी दो रूल, क्यों, क्योंकि आपको पता है जब भी आपको इमेज बनानी पड़ती है तो इमेज बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिफ्लेक्शन के बाद दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्ट करना। अगर दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो उनकी इमेज कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन बाय इमेज formation by concave mirror, image formation by concave mirror। तो देखो सबसे पहला मैंने बोला था क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। बोला जाए when the object placed at infinity, when the object placed at infinity, ध्यान से देखना, दिस इज स्पेरिकल मिरर, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज पोल। अगर देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो लाइट रेज पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस की, नहीं आएंगी। देखना लाइट रे हम लाए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दो लाइन ला के देखते हैं। एक लाइट रे लाते हैं ये वाली, ये देखो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से चली गई, फोकस से। ये जब आई थी ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर चली गई, ये लाइट रे कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, और पॉइंट बन रहा है ना बिल्कुल छोटा सा। तो देखो सबसे पहला हमने क्या बताया था, आपको बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी। तो आप बोलोगे इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फॉर्म्ड एट। दूसरा क्या है, आपको दिख रहा पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट जैसा दिख रहा कि नहीं दिख रहा। तो नेचर क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉइंट साइज इमेज बोलते हैं इसको, या इसी को बोलते हैं हाईली डिमनिस्ड, इसको और क्या बोलते हैं, हाईली डिमनिस्ड। समझ में आया कि नहीं आया। तीसरा देखो मिरर के सामने बन रही है, और दूसरी बात आपको पता है सॉलिड लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, बताया था ना सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन से। तो सॉलिड लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो रियल हो गया वर्चुअल, ये हो जाएगी आपकी रियल, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है। और याद रखना ये जो इमेज बनती है ये अभी आगे चल के पता चलेगा कि इसका नेचर कैसा मिलता है हमको, इन्वर्टेड। समझ में आया कि नहीं आया? अभी आपको पता चलेगा ये आपको इन्वर्टेड इमेज कैसे बना करता है। लिखो जल्दी से, इतना आपको बताना जरूरी होता है हर डायग्राम में। अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो तो इमेज फोकस पे बनेगी, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड जिसको बोलते हैं, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। डन इट, ठीक है। तो नाउ
अब हमें क्या करना है, सेंट अब हमारे जो नई पोजीशन आने वाली है, एक तो इनफाइनाइट था, अगले में हम क्या करेंगे, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। फिर आप उसके अगले में क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। फिर क्या करेंगे, सी और एफ, ऐसे यानी पास आते जाना हमको मिरर के। तो अब दूसरी पोजीशन क्या हो जाएगी, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने ये रख दिया ऑब्जेक्ट, देखो ध्यान से, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। तो फर्स्ट, लाइट रे बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फ्रॉम, ठीक है ना। दूसरा बेस्ट पार्ट क्या है, द लाइट रे पासेस थ्रू फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट पाथ, हाँ है ना। तो देखो ये आप इंटरसेक्ट करे कि नहीं करे। तो देखो तुम ध्यान से, ये ए बी था और ये क्या बना आपका ए डैश बी डैश। इमेज कहां बन रही, सी और एफ के बीच में। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, द इमेज इज फॉर्म्ड एट, द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन रही है। कोई दिक्कत क्या। देखो आप यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे रियली में मिरर के जब सामने इमेज बनती है तो उसको रियल में, अभी भी मिरर के सामने है तो क्या हो जाएगा, रियल बन रहा है, ठीक है ना। साइज अगर देखो ध्यान से तुम, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो ये बड़ी बन रही है छोटी बन रही है, छोटी बन रही है कि नहीं, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत क्या, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप नंबर फोर्थ, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है कि नीचे बनी है, नीचे, नीचे बनने वाली को हम क्या बोलते थे, इन्वर्टेड। अब क्लियर हो गया इन्वर्टेड, पिछले वाले में क्यों लिखवा दिया था, क्योंकि पॉइंट को हम देख नहीं पाते, पर हमें रियल में पता है कि कैसी इमेज दिखने वाली है। आया समझ में है। तो ये देखो इसका हो गया बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला क्या हो जाएगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार ऑब्जेक्ट आपका कहां पे रखा, बन गया इमेज। अब आपको बनाना है कि जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो उस समय क्या होगा। तो देखो ध्यान से, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो वंस अगेन, दिस इज कॉनकेव मिरर, this is pole, this is focus, and this is center of curvature. Now, the object is placed at the center of curvature. This is A and this is B. तो फर्स्ट, एक लाइन जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फ्रॉम फोकस, और एक लाइन कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल लाइक दिस। देखो दोनों लगभग सेम हाइट के बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, पहला, इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। Image is formed at the center of curvature. Second, equal size. ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तीसरा, ये मिरर के सामने बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, रियल। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। आई बात समझ में कि नहीं है।
चलो अगला देखो। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, सी और एफ के बीच पे। तो देखो क्या हो जाएगा अगला, नंबर फोर्थ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड, जब ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में रखा हो तब क्या होगा, ठीक है ना। सो वंस अगेन, दिस पोल, दिस फोकस, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, दिस इज ए बी। फर्स्ट, पैरेलल बनाओ लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू फ्रॉम फोकस। दूसरे वाले में क्या करोगे, इट विल पासेस थ्रू फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो दिस इज ए डैश एंड दिस विल बी बी डैश। तो देखो इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो क्या जाएगा, इमेज इज फॉर्म behind the center of curvature, behind the center of image is found behind the center of curvature। दूसरे नंबर पे देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बी क्या हो जाएगा आपका, एक लार्जर इन साइज, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, दिस इज रियल। एंड चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। देखो जल्दी से, देखो जैसे जैसे तुम मिरर के करीब जा रहे हो, इमेज की साइज बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है। हो गया। नेक्स्ट वन, अब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो इन दैट टाइम हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द कॉनकेव मिरर। तो यहाँ देखना, दिस इज द फोकस, दिस इज द पोल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पुट कर दें। देखना ध्यान से, अब इसमें दो ही प्रकार के रूल्स लग सकते हैं। पहला, लाइट रे आपका पैरेलल जाए प्रिंसिपल इसके तगड़ा निकल कहाँ से निकल जाए, ये हो सकता है कि नहीं। दूसरा, लाइट रे आपका इंसिडेंट कहाँ पे करे, पोल पे, जितना एंगल वो बनाएगा उतना ही वो बना के क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अगर वो भी आई था तो ये भी कितना हो जाएगा, आई। अब देखो ये लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल है, कभी इंटरसेक्ट करेंगी क्या, लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि हो सकता है अनंत में जाके ये क्या कर जाए, इंटरसेक्ट। और जहां इंटरसेक्ट करेंगी इमेज कहाँ बनती, वहां पर बनेगी ना, यानी इमेज इस पर कहाँ बनेगी, इंफिनिटी में। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, image is formed at infinity, okay। the second one is, देखो जो इमेज हमारी बनेगी ऑब्वियसली मिरर के सामने है, तो क्या हो जाएगी, रियल। तीसरा, लार्जर इन साइज। एंड फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। लिखो। हो गया। नेक्स्ट वन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन
पोल एंड फोकस, अगर आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो तब क्या होगा, तो देखना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो, इन दैट कंडीशन आपका क्या होगा, देखना ध्यान से। सो दिस इज द मिरर, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो सर ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, इसको आगे बढ़ा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हमने पुट किया, ध्यान से देखना, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फ्रॉम लाइट रे इंसिडेंट ऑन दिस एंड दिस विल बी लाइक दिस, हाँ है ना। तो ये आगे तो कहीं नहीं मिल सकती है, लेकिन ये पीछे मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, मिली कि नहीं मिली। देखो डॉटेड लाइन है या सॉलिड लाइन है, तो डॉटेड लाइन को क्या बोलते थे, वर्चुअल, और मिरर के पीछे वालों को भी क्या बोलते हैं हम लोग। तो अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट था हमारा, तो हमें क्या मिली इमेज, ए डैश, समझ में आया कि नहीं आया? तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फॉर्म लार्जर देन ऑब्जेक्ट, है ना। सी नंबर में क्या हो जाएगा, वर्चुअल या रियल, इन्वर्टेड या इरेक्ट, इरेक्ट, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, सो दिस इज द इरेक्ट। लिखो जल्दी से। हो गया ना। अब देखो कॉनकेव मिरर द्वारा तो इमेज फॉर्मेशन खत्म हो गया, नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर में इतने सारे पॉसिबल चीजें नहीं होती, बताओ क्यों नहीं होती होंगी। आपने देखा है जब कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम मैंने अभी शुरू में बनवाया था, उसका रेडियस, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सारा का सारा मिरर के अंदर साइड आ रहा था, है ना। और कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर रखा जा सकता है क्या, नहीं रखा जा सकता ना। इसलिए ओनली दो पॉसिबल पोजीशन थी आपकी, किसके द्वारा, कॉन्वेक्स मिरर द्वारा, ध्यान से देखना। तो कॉन्वेक्स मिरर द्वारा दो पॉसिबल पोजीशन क्या थी, पहला, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, क्या था, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो तब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, एंड यू नो कि यहाँ पे दिस इज फोकस मिरर के अंदर साइड एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल, ओके। आपको पता है लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इनको कैसे पास होना चाहिए, फोकस से, रूल तो यही कहता था ना। ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके से करेंगे कि आप यहां से इनको जोड़ दो, यानी इसको पास, ये रियलिटी में कैसे टकरा कर जाएगी, इस तरीके से, हमको लगेगा कहाँ से आ रही है वो, फोकस से आ रही है कि नहीं आ रही। ध्यान से देखना, इसको यहाँ से जोड़ दो, इसको यहाँ से सॉलिड कर दो, तो ये इस आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से टकराएगी, हमको कहाँ लगेगा, ये कहाँ से आ रही है, फोकस से। तो देखो इमेज कहाँ पे बन रही है इस बार, ये रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है हमें, फोकस पे दिख रही है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। नंबर टू, यहाँ पे एक चीज तुम और नोटिस करना, इमेज यहाँ पे बन गई, दूसरा देखोगे आप लोग, मिरर के पीछे बन रही है, तो मिरर के पीछे और डॉटेड लाइन, इसलिए कौन सी इमेज बन रही है, वर्चुअल, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, तो दिस इज कॉल्ड इरेक्ट।
और नेचर कैसा है, पॉइंट है कि नहीं है? तो पॉइंट साइज इमेज, जिसको आप बोलते हो हाईली डिमिनिश्ड। नोट करो जल्दी से इसको। हो गया? अब देखो अगली जो पोजीशन आती है इसमें, कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से लेके मिरर के बीच में कहीं पर रखा हो, क्योंकि और कोई पोजीशन बची नहीं। तो देखो, तो देखना यहाँ से क्या हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड मिरर। इनफाइनाइट एंड मिरर, इन्फिनिटी और मिरर के बीच में इस बार कहीं पर भी रख दो आप। तो देखो ये ये फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो पहला, यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, सो देखना, द लाइट रे कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फ्रॉम। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा, द लाइट रे इंसिडेंट ऑन पोल मेक इक्वल एंगल, आया ना? एंड ये कहाँ पे जाते हुए दिखाई देगी? बना कि नहीं बना? अगर ये आपका ए था, ये बी था, तो दिस इज ए डैश एंड दिस इज, वंस अगेन द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, image is formed behind the mirror. The second is smaller than object. Third is virtual or not, मिरर के पीछे और डॉटेड लाइन, यानी वर्चुअल प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर है, इसलिए करेक्ट। लिखो जल्दी से। ठीक है ना? चलो कुछ अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, फिर इनके यूज लिखते हैं कि कॉन्वेक्स का यूज कहाँ पर होता है, कॉनकेव का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो नोट डाल के पहले लिखो आप, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर are also called are also called parabolic mirror। तुमने देखा ना कि जो कॉनकेव मिरर था, उसमें ज्यादातर लाइट रे कहीं भी टकरा के एक जगह इकट्ठी हो रही थी कि नहीं हो रही थी? इसलिए कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर।
समझ में आया कि नहीं आया? सो कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया ना? यहाँ कॉन्वेक्स नहीं, यहाँ पे सिर्फ कॉन्केव, यहाँ देखते कॉन्केव मिरर बस को बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। कॉन्केव मिरर आल्सो कॉल्ड पैराबोलिक मिरर, इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग। अब देखो एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं इसका। देखो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर, और फिर उसके बाद लिखेंगे अपन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखो तुम लोगों ने एक चीज देखी थी, अगर तुम्हारा लाइट देखना टॉर्च अगर होती है, दिस इज द टॉर्च, ऐसी होती है कि नहीं होती? और यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है? बल्ब लगा रहता है। बल्ब लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? अगर आपका ये बल्ब, ध्यान से सुनना, फोकस और सेंटर ऑफ, सॉरी, पोल और फोकस के बीच में रखा हो, किसके बीच? पोल और फोकस के बीच में रखा हो, इन डेट कंडीशन आप सबको पता है कि ये लाइट रे क्या हो जाएगी? डाइवर्ज होगी, क्योंकि आपने देखा था अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर रखा हो, पोल और फोकस के बीच में रखा हो, तो पीछे के लिए स्कैटर्ड इमेज बनती है। तो कॉन्केव मिरर का देखो यूज ऑफ कॉन्केव मिरर लिखो, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। पहले नंबर पे जो यूज है, सबसे पहले सेविंग मिरर्स में इनका यूज होता है, दाढ़ी बनाने वाले मिरर्स में, ठीक है ना? दूसरा नंबर देखो, हेडलाइट्स होता है ना, जो अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं, गाड़ी की हेडलाइट्स में भी ये बना होता है। तीसरा, टॉर्चेस जो अपन यूज करते हैं उनमें भी यही लगा रहता है। चौथा, डेंटिस्ट यूज्ड टू फोकस ऑन टीथ। जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत पे जब उन्हें फोकस करना होता है तब भी वो किसका यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट वन, कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग रेयर साइड व्यू मिरर भी बोलते हैं, रेयर साइड व्यू मिरर। इसका दूसरा नाम क्या है? रेयर साइड व्यू मिरर। तो यानी जो गाड़ियों के बगल से नहीं लगा रहता जिसपे अपन लोग पीछे देखते हैं क्या हो रहा है, वो आपका कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर, इसलिए उसको रेयर साइड व्यू मिरर बोलते हैं। तो देखना यहाँ क्या हो जाएगा, रेयर साइड व्यू मिरर, रेयर साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स। सेकेंड नंबर में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटीएम्स में यूज होता है, ऑन टॉप ऑफ एटीएम्स। एटीएम्स का जो टॉप होता है उस पर बनाते हैं। अगला देखो क्या हो जाता है, इसको हम लोग काय के लिए करते हैं? स्टोर्स में यूज करते हैं, स्टोर्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस। इसको हम लोग और कहाँ यूज करते हैं? बस इतना ही करते हैं, देखो समझे? व्हीकल्स में करते हैं, टॉप ऑफ एटीएम में जो स्टोर्स होते हैं, स्टोर्स पे सिक्योरिटी के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। क्यों? आपने वहां पे कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, उससे देखो छोटी सी जगह में सारी चीज दिखाने की कोशिश करता है ना, तो उससे पूरा का पूरा स्टोर उसमें आपको दिख जाता है। देखो जल्दी से इसको। ठीक है, कल जब हम लोग अब इसको स्टार्ट करेंगे तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइन